वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे कि डेटा का ट्रांसफ़र किया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एक और पार्ट स्विच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Switch is the networking device that help to connect two or more device in a LAN network. स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि लैन नेटवर्क को यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, सो दैट दोज डिवाइस कम्युनिकेट विच अदर एंड ट्रांसफर द डेटा, जिससे कि वह डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और डेटा का ट्रांसफ़र कर सकें। फिर से जानते हैं कि स्विच जो होता है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्किंग में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के में मदद करता है, जिससे कि वे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। यह OSI मॉडल की सेकेंड लेयर यानी कि डाटा लिंक लेयर में काम करता है। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपका एक स्विच डिवाइस हो गया जिसमें कि ये अलग अलग तरह के तीन यहाँ पोर्ट लगे होते हैं, जिससे कि अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो स्विच डिवाइस क्या करता है, इन सभी में जो डेटा होता है इन सभी के द्वारा जो डेटा सेंड किया जाता है एक दूसरे के साथ, इन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है ताकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर डेटा का ट्रांसमिशन कर सकें। ये क्या करता है, ये पोर्ट लगे होते हैं और इनके साथ अलग अलग तरह के अलग अलग डिवाइसेस है। इनके पोर्ट A B C D E इस तरह से अलग अलग जो कंप्यूटर लगे होते हैं यानी कि पोर्ट लगे होते हैं, नोड्स लगे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे कि एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसमिशन ईजिली हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डेटा जो होता है वो उसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें अगर आप इसको डेटा सेंड करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको सेंड कर सकते हैं, जिससे कि इन अदर डिवाइसेस को एक दूसरे को ये डेटा सेंड नहीं होगा। अब देखते हैं कि कैसे डेटा को सेंड करते हैं और कैसे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, स्विच डिवाइस क्या करता है कि जो ये एड्रेस होते हैं, इन सभी के जो सेंडर का एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस को कॉपी कर लेता है। उसके बाद मैक एड्रेस को कॉपी करता है, सेंडर के मैक एड्रेस को कॉपी करने के बाद और रिसीवर का मैक एड्रेस कॉपी करने के बाद उन दोनों का एक टेबल क्रिएट कर देता है। यहाँ सेंडर का होता है मैक एड्रेस और यहाँ रिसीवर का मैक एड्रेस होता है। उसके बाद ये टेबल क्रिएट करने के बाद इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है कि जिस भी डेटा को यहाँ से पोर्ट से आपको जिस भी डेटा को सेंड करना है उसके मैक एड्रेस से ये मिक्स कराता है। उसके बाद उस रिसीवर के पास मैच कराने के बाद अगर वो मैच हो जाता है तो उसके बाद उसको डेटा सेंड कर देता है। प्राइवेसी का इसमें खास ध्यान रखा जाता है। स्विच को डायरेक्टली वर्क स्टेशन के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक स्कूल कॉलेज होते हैं, उसमें एक कंप्यूटर लगा होता है या फिर एक स्विच लगा होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराए जा सकते हैं। तो यह मैक एड्रेस का यूज़ करके डेटा को सेंड करता है। अब इसके बारे में थोड़ा और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ स्विच, पहला होता है सेंड डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। मैक इसमें अदर जो डिवाइसेस होती हैं वो IP एड्रेस का यूज़ करके डेटा का एड्रेस सेंड करती हैं, जबकि क्या होता है स्विच में कि स्विच और हब इन दोनों में क्या होता है, मैक एड्रेस का यूज़ करके डेटा को सेंड किया जाता है। ये सेंडर और रिसीवर दोनों के मैक एड्रेस को कॉपी कर लेता है, एक टेबल क्रिएट कर लेता है, उसके बाद उनको सेम करके उसको चेक करने के बाद वो सेंड कर देता है। वर्क OSI मॉडल सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर, यह क्या करता है, OSI मॉडल के सेकेंड लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर को में काम करता है। इट इज़ इंक्रीज द नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, नेटवर्क के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जो भी ट्रैफिक होता है नेटवर्क में उसमें रिलीज़ करने और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। इट इंटेलिजेंट कंपेयर टू हब की तुलना में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी स्पीड इनकी काफ़ी अच्छी होती है। इट यूज सेंड द प्राइवेट मैसेजिंग, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्राइवेट डेटा जो होता है इसमें प्राइवेट मैसेजिंग इजीली कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा नोड है और हब यहाँ पे एक छोटा सा स्विच लगा हुआ है और अगर आप इसमें जो डेटा
कनेक्ट कराया गया है कंप्यूटर, अगर आप उसको पर्सनली एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप इसमें उस पर्सनल उसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसमें कि प्राइवेसी की सुविधा इसमें प्राप्त होती है। सिक्योर कंपेयर टू हब, ये क्या करता है, जो डेटा आप सेंड करते हो उसकी प्राइवेसी का उसको पूरा ध्यान रखता है, साथ ही आपके डेटा को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। कंपेयर टू हब यानी कि हब की तुलना में ये डेटा को सिक्योर रखने में काम करते हैं। वर्क फुल डुप्लेक्स मोड इन ट्रांसमिशन मोड, ये डेटा ट्रांसमिशन मोड का जो फुल डिप्लेक्स मोड होता है उसमें काम करता है, कि यानी कि ये आप एक छोटा या एक आप स्विच लगा रहे हैं उसके साथ अलग अलग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप इन अदर के साथ कंप्यूटर के साथ ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। आप एक डुप्लेक्स के साथ यानी कि एक मोड के साथ ट्रांसमिशन करेंगे, उसके साथ ही आप अदर इसके साथ भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें पोर्टेबल होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। टफ टू ट्रेस द नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, अगर आपके नेटवर्क में किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की इशू आ रही है तो आप इसमें नहीं समझ पाएंगे कि आपका नेटवर्क कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अब इंटायर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराए हैं स्विच के माध्यम से, तो नेटवर्क की दिक्कत कहाँ से आ रही है इसके लिए जानने के लिए आप उन सभी नोड को चेक करना होगा। नेटवर्क इसलिए नेटवर्क इशू जो होती है, इस कनेक्टिविटी की जो इशू होती है उसको ट्रेस कर पाना इसमें मुश्किल होता है। न्यू नोड ऐड डिफ़िकल्ट, इसमें नया नोड करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें जितने पोर्ट लगे होते हैं आप उतने ही नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्विच के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।